ग्रीन ग्रीन बाग में न्यू न्यू तोते। क्या बात है। अगर अपनी बेस्ट फ्रेंड की दिल की बात नहीं सुनोगे तो दिन गुजरेंगे रोते रोते। क्या बात है, वाह 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 वाह। एक मेरे पास भी है। जी जी इरशाद। कि जाना था तेरे दिल में पर टूटी है वहाँ की रोड। ओहो हो। जाना था तेरे दिल में पर टूटी है वहाँ की रोड। ऐसे तो बड़े स्टड बने फिरते हैं, लड़कियों के सामने आते ही बन जाते हैं छोटी सी गोट। बट ये जो गोट है और लड़कों का बिहेवियर चेंज होना, और ये दोस्ती की बातें हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि फ्रेंडशिप डे है। हाँ। और फ्रेंडशिप से लोग एक बहुत बड़ा डिबेट करते हैं कि यार ये लड़कियों की फ्रेंडशिप रियल नहीं होती, बहुत ड्रामे होते हैं, और लड़कों की फ्रेंडशिप वेरी स्ट्रांग बेस्ट है। और जितने भी लड़कों से पूछ लो वो तो यही बोलेंगे कि भाई हम लड़कों जैसी यारी कोई कर ही नहीं सकता, हमारे जैसी दोस्ती कोई कर ही नहीं सकता। तो हमने सोचा कि क्यों ना आज ये डिबेट हो जाए। तो हमने जितने लोगों से पूछा ऑफिस पे कि भाई लड़कों से पूछा तुम्हारी फ्रेंडशिप अच्छी होती है, लड़कियों से पूछा तो लड़कों ने बोला लड़कों की होती है, लड़कियों ने बोला लड़कियों की और होती कुछ है। लड़कियों ने ये भी तो बोला कि लड़कों की ही सही होती है क्योंकि लेस ड्रामा होता है उसमें। ये वाली लड़कियों को हम विस्तार में डिस्कस करेंगे अच्छे से। पर पहले आप मुझे बताइए कि क्यों आपको लगता है कि फीमेल फ्रेंडशिप बढ़िया होती है। यार मुझे लगता है लड़कियों की फ्रेंडशिप जो है वो बेटर है, क्योंकि लड़कियों की दोस्ती में ना हम सिर्फ दोस्त नहीं ढूंढते हैं, हम ढूंढते हैं एक ऐसा लवर। तभी तो प्रॉब्लम हो जाती है जब लवर ढूंढने लगते हैं। मैं लड़की लड़की की दोस्ती की बात लड़की लड़की ओके है ना। अब इसमें लव एंगल हो सकता है, हो सकता है। एक स्काई इज द लिमिट, हो सकता है। स्काई इज पिंक एंड समटाइम्स रेनबो। तो मुझे लगता है कि यार दोस्ती में लड़कियों की जो दोस्ती होती है उसमें हम ये ज्यादा ढूंढते हैं कि कोई ऐसा बंदा जिसके साथ हम पार्टी करने भी जा रहे हैं, जिसके साथ हम मूवीज देखने भी जा रहे हैं, बट एट द सेम टाइम अगर रात में हमें अपनी लाइफ का कोई बहुत पुराना ट्रॉमा कोई याद आ गया या कोई बहुत ऐसा गंदा वाला रोना है जो मैं किसी के साथ हो नहीं सकती, बॉयफ्रेंड के साथ भी नहीं रो सकती, तो फिर मुझे लगता है कि वहां पे हमारी जो दोस्त काम आते हैं हम वो वाले दोस्त ढूंढते हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि लड़कों की फ्रेंडशिप और लड़कियों की फ्रेंडशिप दोनों की देखो स्ट्रांग होती है, बट लड़कियां फ्रेंडशिप से कुछ और चाहती हैं और लड़के फ्रेंडशिप से कुछ और चाहते हैं। मतलब लड़कों को चाहिए कि फन आए बस मुझे, मैं यहाँ आऊं अपने दोस्तों से मिलूं, मेरा मूड ठीक हो जाए। मैं नहीं चाहता रोना, अगर मैं रोना भी चाहूंगा तो मेरा दोस्त बोल देगा चल बहुत रो लिया तूने, अब आगे बढ़। लड़कियां भी तो यही चाहती हैं कि मैं तो थोड़ा लिफ्ट हो जाए, और मैं चाहती हूँ कि मैं 10 बार रोऊं एक ही बारे में, और अगले बंदे ये ना बोले कि हाँ चल तेरे को यार अभी तेरे को रशियन दिलाता हूँ, तुझे दारू पिलाता हूँ, सब भूल जाएगा। तो ये लड़कों का ये है ट्रॉमा रिस्पॉन्स कि लड़कियों की तरह क्यों रो रही है भाई, जनानियों वाली हरकतें क्यों कर रहे हैं। तो हाँ ये तो है। आपको कभी कोई लड़की बोलेगी कि आपको दारू पिलाती हूँ, बोलेगी, हाँ, पर आपका ट्रॉमा सुनेगी फिर बोलेगी फिर पिलाता हूँ। पर लड़के चाहते हैं कि अब तू दारू भर ले अपने मुंह में ताकि तू कुछ और ना बोल पाए। हाँ कि भाई ये रोना जो है ये लेजिट ही नहीं है, क्यों रो क्यों रहा है, रोना जरूरी नहीं है। लड़कियों ने बताया भाई कि रोना जरूरी है, आंसू जो है वो सही टाइम पे निकल जाने चाहिए। ये जो कॉन्सेप्ट है कि मर्द को दर्द नहीं होता, ये भी तो लड़कियां ही लेकर आई हैं। लड़कों को तो नहीं पता था कि उन्हें दर्द होता है, फिर लड़कियों को पता चला कि इनको तो दर्द हो रहा है। तो अब लड़कियां इसके बारे में बात करें कि यार मर्द को दर्द होता है, मैन कैन क्राई। हाँ, और कमिंग बैक टू आवर टॉपिक कि जो लड़कों की दोस्ती होती है, लड़कों को तो यही लगता है कि बेटर होती है, और मुझे भी लगता है कि ठीक होती है, लेकिन लड़की लड़की की दोस्ती से बेटर नहीं हो सकती। मुझे लगता है हाँ, अगर आप लड़कों से पूछो कि आपको क्या लगता है लड़कों की दोस्ती बेटर हो तो बोल देंगे हाँ, पर आप फिर लड़कों से पूछो आप लड़के दोस्त को सब बता सकते हो तो बोलेंगे नहीं। क्योंकि मुझे लगता है लड़के चाहते ही नहीं अपनी कुछ लाइफ के टॉपिक्स डिस्कस करना विद देयर गाय फ्रेंड्स, मे बी बिकॉज दे नो कि उनके गाय फ्रेंड्स कैसा सोचते हैं। हाँ, क्योंकि वो ना बिल्कुल मुझे लगता है कि अंदर तक जानते हैं कि भाई इसकी सोच तो बहुत ये सड़ा हुआ है अंदर से, सोच है इसकी, गंदा बंदा है ये। हाँ, तो जैसे कुछ टॉपिक्स अगर कोई उनको प्रॉब्लम है अपनी पार्टनर से वो नहीं डिस्कस करेंगे मुझे लगता है। और मुझे लगता है कि लड़कों के ऐसा भी होता है ना कि लड़के, अगर लड़के का ब्रेकअप हुआ है, ठीक है, तो ब्रेकअप हुआ है, क्या पता वो टेम्परेरी ब्रेकअप हुआ हो, लेकिन वो पहले ही बोल देंगे कि वो तो थी चुड़ैल, है ना, वो तो थी ब्ला ब्ला ब्ला, पता नहीं क्या क्या शब्द उसके लिए यूज करेंगे। लेकिन फिर मुझे लगता है कि वो चांस नहीं रहता टू गो बैक टू दैट गर्ल, है ना। लड़के जब अपनी ये ऐसे शेयर कर देते हैं, हालांकि लड़कियां में गालियां ही देती हैं मुझे लगता है कि जब ऐसा कोई सीन होता है, गालियां हाँ गालियां देती हैं, उससे ओवर होने का ट्राई करती है, पर मुझे लगता है लड़कियां ये नहीं बोलती कि अब तू भूल जाए इसके बारे में और अब तू कुछ और बात करते हैं, यार बहुत हो गई इसके बारे में बात। यार वो ऐसा इसीलिए भी है क्योंकि मुझे लगता है कि लड़कियां जो है ना उनका EQ, इमोशनल क्वेश्चन बहुत हाई होता है। वो ऐसे नहीं कि मतलब
यार क्या चल रो रही है, वो बोलेंगी बेब यू कैन क्राई एज मेनी टाइम्स एज यू वांट, तू रो ले अच्छे से ताकि सारा तेरे अंदर से गम निकल जाए और फिर तू कभी इस बात पे ना रोए। और लड़कियों की दोस्ती में कोई भी टॉपिक ऑफ लिमिट नहीं है। हाँ, आप किस भी डिटेल पे चले जाओ, वी कैन डिस्कस दैट। हाँ, मतलब ऑफिस की पॉलिटिक्स से लेके आप जो घर पे आपके कलेश चल रहे हैं, जो बेडरूम में जो कलेश चल रहा है, मुझे लगता है वो भी ऑफ लिमिट्स है लड़कियों के लिए। ऑल्सो हमने जब अपने ऑफिस के कुछ लड़कों से पूछा तो कुछ लड़के ये कह रहे थे कि हाँ हम अपनी जो लव लाइफ है वो अच्छे से डिस्कस कर पाते हैं अपने दोस्तों के साथ, जबकि कुछ लड़कों ने ये कहा कि हम तो बिल्कुल नहीं कर सकते, है ना। लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोई लड़की ऐसी होती होगी जो नहीं करती होगी, मुझे लगता है हम तो सब शेयर कर देते हैं। मुझे भी लगता है, क्योंकि मैं बताती हूँ क्यों। क्योंकि अगर लड़के शेयर करेंगे तो उनको लगता है कि उनका जो गाय फ्रेंड है वो इमेजिन करने लगेगा फिर, और लड़कियों को मुझे लगता है वंस यू नो कि ये बंदा डेट कर रहा है इससे, तो फिर मुझे लगता है लड़कियां दूर हो जाती है। ऑल द एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। यार आप कमेंट सेक्शन ये मत बोलना कि तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है। देखो हम जो भी बात बोलेंगे उसमें एक्सेप्शंस होंगी, तो आप ये मत समझना कि आप जो अगर है वो पत्थर की लकीर है। आपको अगर लग रहा है कि आप वो नहीं हो तो आप होगे वो। हाँ, आप एक्सेप्शन वाले केस में फॉल कर सकते हैं। अगर आप हमारी बातों से राब्ता नहीं रखते हैं तो आपको नीचे कमेंट में गालियां लिखने की जरूरत है। राब्ता नहीं रखते हैं, वाह। शायरी जो लिखी थी यार, वो बताना भी तो है, यही दिमाग है जहाँ से आती हैं वो शायरियां। पर ये कॉन्सेप्ट के यार लड़कियों की दोस्ती इतनी स्ट्रांग नहीं होती और लड़कों की दोस्ती ज्यादा स्ट्रांग होती है, मुझे लगता है बॉलीवुड से आया है। एग्जैक्टली, क्योंकि हमने आज तक देखी ही नहीं कोई फीमेल फ्रेंडशिप जिसमें इतनी अच्छी से दिखाई, और लोग उसको देख के बोलते हो कि यार दोस्ती तो ऐसी होनी चाहिए। और जो दिखाई भी है ना जिसमें, उसमें भी एंड में आगे कोई ना कोई कलेश हुआ ही है। फॉर एग्जाम्पल कॉकटेल, कितनी अच्छी दोस्त बन जाती हैं वो, उसको रहने को घर नहीं होता विदेश में, दीपिका पादुकोण उसे जगह देती है, ठीक है, और फिर उसके बाद क्या होता है कि एक ही लड़के से प्यार हो जाता है और लड़के की वजह से कलेश हो जाता है। और फिर मुझे लगता है कि ऐसी मूवीज जो है ना ये वैलिडेट कर देती हैं कि हाँ यार औरत ही औरत की दुश्मन होती है। बट एट द सेम टाइम जो लड़कों की फ्रेंडशिप के ऊपर बनी है, दिल चाहता है जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। कितनी यार पुराने टाइम से जय वीरू देखो आप, हाँ वो ऐसी जोड़ी, मतलब दोस्ती ऐसे मिसालें देते हैं यार उनकी दोस्तियों की। बट अगर जैसे वीरे दी वेडिंग बनी जो फीमेल फ्रेंडशिप के ऊपर है, उससे लोगों को बहुत तकलीफें हो गई कि ये क्या औरतों को दिखा रहे हैं, ऐसी तो होती नहीं, ये सिर्फ सेक्स की बातें कर रही हैं, ये तो कोई बात ही नहीं कर रही, ये थोड़ी होती है फ्रेंडशिप, सूडो फेमिनिस्ट और ये सब बोलने लगे। बट जब सेम चीज प्यार के पंचनामा ने करा तो लोग ओके थे, तो लोगों के अरे भाई यही तो दिल की बात बोल दी। तो यार हम भी वैसे ही बात करते हैं जैसे वीरे दी वेडिंग में उनकी इक्वेशन होती है तीनों फ्रेंड्स की एक दूसरे के साथ। मुझे लगता है कि हम लोग वैसे ही हैं, उसमें कुछ ऐसा आउट ऑफ द वर्ल्ड कॉन्सेप्ट तो नहीं बता दिया था। हाँ, एक दो चीजें जो हैं वो थोड़ा उन्होंने सिनेमैटिक लिबर्टी लेकर ऐसे कुछ चीजें दिखाई हैं, बट मोर और लेस वैसी बातें होती हैं यार। हाँ, और ऐसा होता है कि बॉलीवुड मूवीज में जो फीमेल कैरेक्टर होते हैं और फीमेल फ्रेंड्स होते हैं, मुझे लगता है वो मसाला ऐड करने के लिए लाए होते हैं उनको। एंड आई थिंक मे बी द वर्ल्ड इज नॉट रेडी येट फॉर लड़कियों की फ्रेंडशिप को इस तरीके से देख पाए। मुझे भी लगता है क्योंकि उसके बाद आई मूवी थैंक यू फॉर कमिंग। हाँ, मतलब मुझे लगा था कि यार अब के टाइम में तो मतलब एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। पर थैंक यू फॉर कमिंग मूवी भी गंदी थी, देखो अगर मूवी गंदी थी वो, लेकिन लोगों ने उसमें मूवी को तो गंदा बोला ही बोला। मूवी चलो मूवी तो हो सकती है पैथेटिक, है ना, कुछ लोगों को लव का प्यार का पंचनामा भी पैथेटिक लगी होगी, लेकिन लोगों ने इसमें ये चीज भी बोली कि ये तो सूडो फेमिनिज्म दिखा रहे हैं, लड़कियों के बीच ऐसी दोस्ती कहाँ होती है, ऐसी दोस्त हो ही नहीं सकती लड़कियां, ऐसी लड़कियां ही कहाँ होती हैं, मुझे तो लगता है पहली बात उन्होंने तो बोल दिया एग्जिस्ट ही नहीं करती लड़कियां। तो ये जो बॉलीवुड की पिक्चर हैं जो बन रही हैं लड़कों के उसके फेवर में, उनकी फ्रेंडशिप के फेवर में, ये थोड़ा चेंज होना चाहिए। और तो जीले जरा का लोग बहुत एक्साइटेड है कि जीले जरा होने वाली है, वो शेल्फ हो गई है वो मूवी, क्योंकि कहाँ है, वेट कर रहे हैं यार हम अभी तक। और कितनी बढ़िया स्टार कास्ट है उसकी, आलिया भट्ट, प्रियंका चोपड़ा, कटरीना कैफ, कैटरीना, पर अब वो नहीं बन रही है। तो ऐसा तो है कि बॉलीवुड में कम है ये मूवीज जो रिप्रेजेंट करती हैं लड़कियों की फ्रेंडशिप को, और जो बनाने की कोशिश भी की है उसमें भी अगेन देखो थोड़ा बेड़ा गर्क तो किया ही हुआ है। तो मुझे लगता है कि अब थोड़ी बेटर मूवीज बननी चाहिए गर्ल फ्रेंडशिप्स पे, और बनी भी है। वैसे क्वीन मूवी में हमने देखा है उसमें, हालांकि अगेन मेन हाईलाइट जो है ना, हाईलाइट ऑफ द मूवी वाज नॉट देयर फ्रेंडशिप ओनली, उसमें तो और उसके कलेश चल रहे होते हैं, लेकिन
बनी है और उसको और अच्छी तरीके से प्रोजेक्ट करने की जरूरत और ज्यादा बननी चाहिए मुझे लगता है, बट ऐसा भी लगता है मुझे कि अगर बनेंगी भी तो लोग इतना देखने नहीं जाएंगे। हाँ, क्योंकि जितना भी हम बोल रहे हैं कि हम बहुत वोक हो गए हैं, हम बहुत बढ़िया पिक्चरें देखना चाहते हैं, अब जब अच्छी पिक्चर आते हैं तो कहाँ जाते हैं हम यार देखने। मैं देख लूंगी, मतलब हो सकता है कि मैं थिएटर में ना जा पाऊँ बिकॉज ऑफ सम रीजंस, है ना, लेकिन मैं देखूंगी यार, मुझे तो अच्छी लगती हैं ऐसी मूवीज। सेक्स इन द सिटी, वो भी अगेन ऐसी फीमेल फ्रेंडशिप पे, तो मुझे वो बढ़िया लगती है यार, मतलब इट्स अ गुड, वो टाइम पास मूवी है कि जब आपको देखनी होती है ना तो मजा आता है यार ऐसी मूवीज। इनफैक्ट फैबुलस लाइव्स विद बॉलीवुड वाइब्स, मुझे लगता है वो इतना बड़ा हिट इसलिए हुआ क्योंकि ऑफ कोर्स वो थोड़े क्रेजी कैरेक्टर्स तो थे, बट उनकी फ्रेंडशिप देखने में मुझे बहुत अच्छा लगा। हाँ, कि डिस्पाइट ऑल द चैलेंजेस उनके पास जो है वो अच्छी फ्रेंडशिप है। मुझे लगता है वो हिट भी इसलिए क्योंकि उनकी इतनी अच्छी कमरादरी थी एक साथ। तो ऐसी चाहे वो सीरीज बने कैसी भी बने, बननी तो और चाहिए, बननी चाहिए यार, और मजा भी तो आता है। मतलब मेरे को लगता है कि ऐसा कुछ नहीं होता कि ओह ये फीमेल फ्रेंडशिप है मैं तो देखूंगी ही नहीं, तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं होने वाला। हाँ, अगेन ये जो एक सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है जो ये कहता है कि हम तो मान ही नहीं सकते कि ऐसी लड़कियां एग्जिस्ट करती हैं, वो जरूर इसका विरोध करेंगी या वो बोलेंगी कि ये क्या मूवी है, लेकिन है, अच्छे लोग भी हैं देखने वाले, तो आप बनाओ। एक टॉपिक है कि लोगों को क्या चाहिए उनकी फ्रेंडशिप से, जैसे औरतों को क्या चाहिए अपनी फ्रेंडशिप से और मर्द को क्या चाहिए अपनी फ्रेंडशिप से। तो मुझे लगता है जब एक औरत है वो बहुत डिफिकल्टी से दोस्त बनाती है। पहले तो हर किसी को एक वुमन जाके नहीं बोलेगी कि यार तुम मेरे दोस्त बन जाओ, बहुत टाइम लगता है उनको वो टैग देने का। हाँ, आपको लेवल निकालने पड़ते हैं। हाँ, ऐसे नहीं मिल जाता फ्रेंडशिप का टैग। हाँ, और जब तक वो नहीं होगा, मैं ऐसा नहीं बोल रही कि लोग वो बात नहीं करेंगे किसी से, वो बात करेंगे, फन करेंगे, एक साथ खाने पे जाएंगे, पर वो टैग जो है फ्रेंडशिप का, मुझे लगता है औरतें बहुत ही देर में देती हैं और मर्द एकदम एक दिन मिले और अब यार ये तो भाई है मेरा। और तुम्हें नहीं लगता कि लड़कियों ने डिफरेंशिएट करके रखे हैं कि जैसे कलीग, एक्वेंटेंस, फ्लैटमेट, रूममेट, देन फ्रेंड्स। लड़कों के लिए क्या है यार, हमने अपने ऑफिस में सारे भाई हैं, सब भाई हैं इनके, सब दोस्त है। ये तू इसको कैसे जानता है? अरे दोस्त है मेरा, कहाँ मिला? लिफ्ट में मिला, वो दोस्त बन गया यार। तो मतलब मुझे लगता है इट इज एक्चुअली, मतलब अच्छी चीज भी है कि ये बना लेते हैं, लेकिन हम लड़कियां जब दोस्त बोलती हैं तो वो जो पूरी दोस्ती का मतलब है ना वो समझती हैं, इसीलिए वो टैग होता है ना कि ऐसे ये टैग मैं तुम्हें देती हूँ, कई सालों के बाद आता है या कई महीनों के बाद आता है, वो लेवल क्रॉस। बट देन एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर अगेन। अब ये मत आना कि मेरी दोस्त ने ये करा, मेरी दोस्त ने ये करा, एक्सेप्शंस होते हैं। ऐसे हम तो एक ही बारी मिलके दोस्त बन गए, लड़कियां ये भी बोलेंगी, ऐसा होता है, हम ये नहीं बोल रहे, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसा होता है कि हम आसानी से किसी को दोस्त नहीं बनाते। बट फिर देन अगेन ये क्यों होता है, क्यों आदमी इतनी जल्दी दोस्त बना लेते हैं और औरतें नहीं बनाती? क्या है इसका रीजन? हम दिमाग से खेलते हैं। हाँ यार, सही बात तो है। मुझे लगता है कि हम लोग ज्यादा, क्योंकि हमें सिर्फ एक बंदा नहीं चाहिए कि जो हमारे साथ बैठ के रात में चिल कर ले, दारू पी ले या ये कर ले। हमें वो चाहिए यार कि कल को अगर कोई बात होती है, कोई तीसरा बंदा आके मुझे कुछ बोलता है, तो मेरे से पहले मेरी जो दोस्त है वो खड़ी होगी मेरे लिए। तो मुझे लगता है कि हम वो सपोर्ट सिस्टम भी ढूंढते हैं। और मुझे लगता है कि औरतों के लिए, क्योंकि उनके दिमाग में ऐसे इनग्रेन्ड है कि हर किसी को दोस्त नहीं बनाना, चेक करना है कि यार ये सेफ बंदा है अपनी बात शेयर करने के लिए। तो मुझे लगता है वो जो टाइम ले रही है वो दोस्ती करने में, वो सेफ स्पेस बना रही है अपनी, कि पहले मैं एक सेफ स्पेस बनाऊंगी कि मैं इस बंदे को ट्रस्ट कर सकती हूँ या नहीं कर सकती हूँ, और फिर मैं इसको दोस्ती का टैग दूंगी। और मुझे लगता है कि मर्दों को इतनी जरूरत नहीं होती सेफ स्पेस बनाने की, क्योंकि उनके दिमाग में वो चल ही नहीं रहा कि भाई मुझे सेफ रहना है। जो है बक दो, बाद में देखी जाएगी। और पता है रिसर्च जो है वो काफी ज्यादा ऐसी हुई है, लड़कों पे भी लड़कियों पे भी। इनफैक्ट इनकी दोस्ती कि मतलब किस तरीके से इनका पैटर्न जो है वो सेट होता है, तो उसमें पता चला है कि लड़कियां जो हैं वो अपनी किसी भी क्लोज रिलेशनशिप में वो उनकी ना एक्सपेक्टेशन ज्यादा ही रहती है एज कम्पेयर टू गाइज। मतलब हो सकता है कि लड़का जो है वो अपने दोस्त से थोड़ी कम एक्सपेक्टेशन रखे, लेकिन एक लड़की अपनी दोस्त से एक्सपेक्टेशंस हमेशा हाई रखती है, और ये कुछ है हमारे अंदर। क्या है ही अंदर। और मुझे लगता है लड़कियों में वो मदरली इंस्टिंक्ट वो भी है कि एकदम उनको एकदम मदरली फील होने लगेगा किसी के भी बारे में। जैसे अगर उनका कोई गाय फ्रेंड भी होगा और उनको फ्रेंड मान लिया है, तो अब वो प्रोटेक्ट करना चाहेंगी किसी भी तरीके से उस बंदे को या बंदी को। हाँ, और
मतलब वही है कि या तो प्रोटेक्ट करेंगी या तो प्रोटेक्ट होना चाहेंगी। वो बड़ी बहन छोटी बहन वाला वो जो होता है ना इक्वेशन, मुझे लगता है वो रहता है कि ये मेरा दोस्त है भाई, इसको बोलने से पहले ना, मतलब होता है ना, मेरी लाश से गुजरना पड़ेगा अगर इसको कुछ बोलना है तो हाँ वो। और लड़के भी वैसे करते ही हैं अपनी यारी में इतना कुछ, तो क्या पर वो हर किसी के लिए कर लेते हैं। मुझे लगता है लड़कियां बहुत सिलेक्टिव होती हैं किसी का स्टैंड लेने में। मुझे नहीं लगता लड़के कुछ करते हैं। लड़के अपनी दोस्ती क्या करते हैं लड़के, मजाक ही तो करते हैं, और क्या करते हैं लड़के। अगेन गाइस, एक्सेप्शंस हो सकते हैं। अब थोड़े स्टीरियोटाइप्स की बात करते हैं जो यूजुअली फ्रेंडशिप्स में होते हैं। तो आपका फर्स्ट इंटरेक्शन विद फीमेल फ्रेंड्स क्या था? यार मेरी जो भी 2 बेस्टीज हैं वो बचपन से मेरे साथ है। मतलब फर्स्ट स्टैंडर्ड से हम लोग एक साथ हैं और हम लोगों ने एक दूसरे को बड़ा अच्छे से, मतलब वो लड़ाइयाँ भी की हैं, कुछ कलेश भी किए हैं, फिर उसके बाद जाके हमारी दोस्ती जो है वो ग्रो की है। लेकिन पॉइंट ये भी आता है कि अब तक मेरी 2 ही बेस्ट फ्रेंड्स क्यों हैं? अगर मेरे अंदर इतना प्यार है, इतनी दोस्ती है, तो सिर्फ 2 ही फ्रेंड्स क्यों बने? मैं और दोस्त क्यों नहीं बना पाई? उसके पीछे रीजन ये है यार, क्योंकि अगेन मतलब आप हर किसी के साथ तो नहीं हो पाते हो जलब। एंड ऑल्सो मेरा इंटरेक्शन ना कुछ लड़कियों के साथ बहुत बकवास रहा है, क्योंकि मैं गर्ल्स हॉस्टल में रही हूँ। मतलब ऑल गर्ल्स मेरा स्कूल था 11th-12th में, और उसके बाद कॉलेज भी मेरा ऑल गर्ल्स ही था, जिसमें मैं मतलब पीजी में भी रही हूँ और 6 लड़कियों के साथ मतलब हमने अपना पूरा जो फ्लैट है वो शेयर किया है। तो वहाँ पे मैंने देखा कि कुछ लड़कियाँ जो थी वो बढ़िया थी, है ना, लेकिन कुछ लड़कियाँ यही जो हम एक्सेप्शंस की बात करते हैं, मतलब वो ऐसी थी ना कि उनके साथ, मतलब उनको देख के मुझे लगता है कि फिर लड़कियां ये अपने दिमाग में ना इमेज बना लेती हैं कि लड़कियों के साथ बहुत ड्रामा होता है यार, क्योंकि आई हैव एक्चुअली सीन दैट कि मेरे बर्तन किसने, मतलब मेरा बर्तन किसने यूज कर लिया, ये मेरा मग है, इसमें मत पियो, या चलो ठीक है मग के लिए मुझे लगता है कि हो भी सकता है ना, लेकिन ये भी कि मेरी कढ़ाई में खाना मत बनाओ, और अगर बनाया है तो आप खाना खा रहे हो अभी इस टाइम पे, आई डोंट केयर, अभी के अभी साफ करके मुझे दो। मतलब इतना वो होता है ना कि, और इसी के कंपैरिजन में अगर आप लड़कों को देखें तो जैसे एक ही रूम में 5 लड़के सो रहे होंगे एक साथ। और पता है ऐसा होता था, तो गर्ल्स हॉस्टल में हम लोग का एक रूम में 3 लड़कियां रहती थी और लड़कों के भी यही रूल था। लेकिन जब आप देखो ना बॉयज हॉस्टल में, तो एक कमरे में भाई 5-6 लड़के घुसे हुए हैं, और मतलब उनको कोई टेंशन ही नहीं है। लड़कियां ये टेंशन लेती थी, ओ माय गॉड तेरी दोस्त आ रही है यार, अब मैं इसे कहाँ रखूंगी, मेरी स्पेस में मत एंटर करना प्लीज, और मेरी स्पेस में मत एंटर करना। पता है ये एक्चुअल में ये सेंटेंसेस होती है, मेरी स्पेस। तो कैसे डिवाइड कैसे करते हैं स्पेस को? ऐसे लाइन बना रहे हैं जाकर। हाँ, उनका बस चले तो वो दीवारें खड़ी कर दें एक ही रूम में कि ये मेरा बेड है, इसके पास मत आना। लेकिन एक्चुअल में ऐसी चीजें होती हैं कि ये मेरी स्पेस है, ये मेरी शेल्फ है, तो 3 शेल्फ्स होती थी, वो बांट के रखी होती थी कि ऊपर वाली तेरी है, सेकंड वाली मेरी है। तो अगर सेकंड वाली में तेरी चीज कोई रख दी तो निकिता ये यहाँ पे क्यों है, इसे हटाओ प्लीज, इसे क्लियर करो। तो ये चीजें मतलब और होती है यार, लड़कियां चाहे जितनी मैच्योर भी हो जाए उसके बाद भी करती हैं ऐसी। तो वो लड़कियां तभी मेरी दोस्त नहीं बन पाई। हाँ, पर मुझे ऐसा लगता है कि ये भी वो है कि यार लड़कियां इसलिए ज्यादा ड्रामा करती हैं क्योंकि लड़कियां तो गॉसिप इतना करती हैं, आप उन्हें कुछ बताओ वो किसी और को बता देंगी, पूरी जगह फैला देंगी वो गॉसिप, और लड़कों को गॉसिप बताओ तो वो अपने तक रखेंगे गॉसिप। और कुछ लड़के, मैं तो गॉसिप ही नहीं करता। हाँ, और अगर ये बात है ना कि इनके पेट में बात नहीं बचती और इनके, तो यार मुझे लगता है कि जो भी कोई ऐसी, मतलब अगर एक लड़के के फोन में कोई वीडियो है सपोज वेरी गुड पॉइंट, आदत नहीं है बात इधर उधर करने की, तो फिर वो लिंक्स कैसे जाते हैं आगे तक, कैसे पहुंचते हैं? इट्स बिजनेस। तो बात ये है कि लड़के और लड़कियां दोनों को गॉसिप करने का बहुत मजा आता है। मुझे लगता है लड़के भी गॉसिप करते हैं इन डिफरेंट फॉर्म्स, उनको पता नहीं चलता कि वो गॉसिप कर रहे हैं। हाँ, और पता उनको लग रहा है मैं तो बस बता रहा था। हाँ, ये थोड़ी गॉसिप है। और उनमें ना डिटेलिंग थोड़ी कम होती है। डिटेलिंग तो बहुत कम है लड़कों की गॉसिप कुछ में। नहीं, हाँ उसका ब्रेकअप हो गया, हाँ लेकिन उसने ऐसे बोल दिया, कोई नहीं आगे ये रिसर्च करेंगे कि किसकी गलती थी, पहले किसने क्यों बोला, किस टोन में बोला, क्या वर्ड्स यूज करे, किसको बोला, किस टाइम पे बोला, ये सब इन्फो होनी चाहिए गॉसिप देते हुए। अगर ये कोई ये भी न्यूज बताएंगे ना तुम्हें कि
मेरे दोस्त की गर्लफ्रेंड ने उसके ऊपर चीट कर दिया, तो ये ऐसे ही उसको गालियां देके ही शुरू करेंगे, और लेकिन इनको डिटेलिंग कुछ नहीं पता होगी कि किसने पहले किसके फोन में पकड़ी बातें, किसने किसके मैसेजेस देखे, इनके पास कोई ऐसा डेटा नहीं होगा। लेकिन लड़कियां, इनके पास भाई पूरा डेटा होता है। डिटेल्स आर इम्पोर्टेंट, जो मुझे लगता है लड़कों को भी सुनने में तो वो एंजॉय ही करते हैं लड़के। हाँ, तो देखो लड़कों तुम गॉसिप तो करते ही हो, है ना, तो डिटेलिंग भी लाओ इसमें। और दूसरी टाइप की लड़कियां होंगी पिक मी गर्ल्स, जो मुझे लगता है सिर्फ लड़कियां बदनाम है, पर लड़के भी करते होंगे। ये पिक मी बॉयज भी होते होंगे ऐसे। पिक मी बॉयज हैं, वो नहीं होते जो मतलब बंदी के लिए अपने दोस्त को बिल्कुल ऐसे उसकी बेइज्जती कर दी कि ये तो तुम्हें पता है, ये तो ये करता था, ये तो पैंट में हक देता था क्लास में, ऐसी ऐसी बातें करते हैं। कहाँ से एग्जांपल लेकर आइए यार, पैंट में हक देता। करते हैं यार लड़के, ये बातें करते हैं। बट ये पिक मी गर्ल्स और पिक मी बॉयज होते क्या है, ये बताइए आप। मुझे ऐसा लगता है कि जब आप बात कर रहे होते हो अपनी दोस्त से, ठीक है, नॉर्मल कॉन्वर्सेशन चल रही होती है, लेकिन कोई एक बंदा आ गया और ऑपोजिट जेंडर का आना चाहिए, ठीक है, और ये पिक मी बॉयज की भी एक्सप्लेनेशन है। ऑपोजिट जेंडर का बंदा आ गया, उनके सामने आप ये दिखाने के लिए कि भाई इसको रहने दो, पिक मी मैं एक्सपर्ट हूँ, मुझे सब आता है, और उसकी वजह से वो इतनी कंट्रोवर्शियल चीजें बोलेंगी जो मुझे लगता है वो बिलीव भी नहीं करती उन चीजों में। जैसे लड़कियों की फ्रेंडशिप में कितना ड्रामा होता है, आई लाइक बॉयज, और मेरे को तो ये पसंद है खाने में, आपको क्या पसंद है, आपको क्या पसंद है। और मुझे लगता है पिक मी गर्ल्स का एक और बड़ा आप अच्छे तरीके से इन्हें जान पाओगे, इनकी ना आवाज बदल जाती है, क्यूट हो जाती है इनके बाद, क्यूट बनने की कोशिश करती हैं, वो होती तो नहीं है वो क्यूट। बट मुझे लगता है क्योंकि अब ये इतनी बात होने लगी है इसके बारे में इंटरनेट पे, तो लड़के पहचानने लग गए ये क्यूट बन के बात कर रही है। मुझे लगता है लड़कों को अगर पहचान होती ना तो फिर इनका इतना कटता नहीं होता, इनको नहीं पता चलता। पॉइंट आपकी बात में बहुत है, पर ये जो पिक मी गर्ल्स हैं इनका कुछ करो यार। हाँ, कुछ करो। और ऑल्सो वो वाली लड़कियां भी, मैं जाता हूँ ना, हाँ, करता हूँ ना, क्यों, मैं ये खाऊंगा, मैं नहीं खाऊंगा। और तुमने देखा कभी ये लड़कियों के साथ नहीं बात करेंगे, हाँ, लड़कियों के सामने नॉर्मल है ये। हाँ, और जैसे कोई लड़का आएगा तो मैं ये नहीं खाऊंगा, क्या है ये यार। और एक और टाइप की लड़कियां होती है जो हम एकदम से, जो कमेंट्स आने वाले थे ना मैन हेटर वाले, अब वो विमेन हेटर में बदलने वाले हैं उसके बाद। बट एक और टाइप की लड़कियां होती हैं जो जैसे अगर मैं अकेली हूँ और मुझे एक जार खोलना है तो मैं वो जार आराम से खोल सकती हूँ, बट अगर मेरे साइड में कोई लड़का है तो मैं उस लड़के को दूंगी वो खोलने के लिए। आपने देखी है ऐसी लड़कियां? हाँ, और मैंने ऐसी भी देखी है और इसके ऑपोजिट वाली भी देखी है कि जिनसे होता नहीं है कुछ, लेकिन फिर भी वो बोलेंगे आई कैन डू इट, खुद ही टेबल उठा के इधर उधर सब शिफ्ट कर रही हैं। हाँ, तो मुझे लगा ये तो लड़कियां इसलिए करती हैं ताकि वो उसे फील करा पाएंगे, यार वाओ तुम कितने स्ट्रांग हो, मैं तुम्हारे बिना क्या करती। हाँ, ये वाली तो होती हैं कि पिक मी। और कोई स्टीरियोटाइप जो आपको लगता है लड़कियों की दोस्तियों में है और लड़कों की दोस्ती में? जैसे लड़कियों की दोस्ती में लोग ये कहते हैं कि जैसे लड़के जो हैं उनकी लड़ाई होती है तो भाई मैटर हो गया है तो एक फोन पे सारे इकट्ठे हो जाते हैं, है ना। और लड़कियों की दोस्ती होगी तो अभी मैंने हेयर वॉश नहीं करा है, हेयर वॉश नहीं किया है, मेरे बालों में तेल लगा हुआ है तो अभी नहीं आने के लिए किया। वो मेरा बॉयफ्रेंड परमिशन नहीं दे रहा है मुझे, तो आप देख लो अपना। दादाजी की डेथ हो गई है कुछ भी बाहर नहीं लगाएंगी और लड़के आ जाएंगे। हाँ, आपको हेल्प करने में देखा है क्योंकि ऐसा हो भी सकता है, ये इट्स अ फैक्ट कि लड़ाई के मामले में लड़कों को चाहे पता भी नहीं होगा कि ये मतलब किसकी लड़ाई हो रही है, किसके साथ लड़ाई हो रही है, ये 3-4 बंदे लेके पहुंच जाएंगे। हाँ, पहुंच जाएंगे, तो हमने देखा भी है। पर मेरे को ऐसा भी लगता है कि जब मैं स्कूल में थी, मैं ऑल गर्ल्स स्कूल में थी और ऑल गर्ल्स कॉलेज में थी, और जब मेरा पहला इंटरेक्शन विद बॉयज हुआ आफ्टर कॉलेज, मुझे ऐसा लगा कि हर बंदा जो मुझसे बात कर रहा है वो मुझे डेट करना चाहता है, जो मुझे इतना बड़ा स्टूपिडिटी लगती है अब जब मैं सोचती हूँ, क्योंकि मेरा तो कोई इंटरेक्शन ही नहीं था लड़कों में। फिर जब कोई लड़का मुझसे बात कर रहा है, मैं ओह माय गॉड ही इज इंटरेस्टेड, और फिर मैं ऐसे यूं बिहेव कर रही हूँ। देखो मुझे नहीं आ रहा रिलेशनशिप में, क्यों खड़े हो मेरे पीछे, पर बहन मैं तो ये बोल रहा हूँ आपका पेन गिर गया। पर मुझे एंटाइटलमेंट थी मेरी 2-3 महीनों की, जो मुझे रियलाइज हुआ कि भाई अगर तुमसे बात कर इसका ये नहीं है तुम्हें डेट करना चाहता है, वो कुछ नहीं चाहता है तुमसे, सिर्फ दोस्ती चाहता है। और मैंने देखा है ये स्पेशली उन लड़कियों के साथ होता है जो हमेशा ऑल गर्ल्स स्कूल और ऑल गर्ल्स कॉलेज में पढ़ी हैं, मी टू,
#MeToo द राइट काइंड ऑफ मी तो टू। ऐसा होता है ना कि बड़ी ऑकवर्डनेस हो जाती है ना, क्योंकि एक तरफ तो एक दीवार के पीछे है हम, वहां पे हम सिर्फ लड़कियां ही लड़कियां देख रहे हैं ना, और सिर्फ ऐसे लड़कों की बातें हो रही हैं, और फिर आप जा रहे हो बाहर और एकदम से आपको लड़के मिल जा रहे हैं, तो थोड़ी सी ऑकवर्डनेस मुझे लगता है पता है, मुझे लगता है कि ऑल गर्ल्स स्कूल और ऑल गर्ल्स कॉलेज जो है ना, आपको एक अलग तरीके से एक औरत को बिल्ड कर देता है। हाँ मुझे लगता है कि मेरी पर्सनैलिटी ऐसी इसलिए है क्योंकि मैं एक ऑल गर्ल्स स्कूल से आती हूँ, क्योंकि मेरे दिमाग में ये है कि यार मैं सब कर सकती हूँ अब, क्योंकि मैंने करा है सब कुछ ऑल गर्ल्स स्कूल में। हाँ तो मुझे लगता है कि उसके भी फायदे हैं और उसका ये तो नुकसान है ये कि आपको लगता है हर कोई आपसे अपडेट करना चाहता है, आपको डेट करना चाहता है, और या तो बिल्कुल ही ऑकवर्ड हो जाओगे, आप उनसे बात ही नहीं कर पाओगे एट ऑल, बिल्कुल भी। और पता है ये हमारा जो कॉलेज था, ये ऑल गर्ल्स था, तो उसमें क्या होता था कि अगर कोई टीचर भी आ जाता था ना, मेल टीचर, तो उसको भी देख के लड़कियां पागल हो जाती थी। बट ये तो मुझे लगता है लड़के भी होते होंगे, लड़के भी जैसे मैं हूं ना, मैं वो मिसेस चांदनी आती हैं, सब पागल हो जाते हैं, वो साड़ी देख के उनकी पागल हो गई। तो मुझे लगता है ये तो मतलब हर किसी को अपने टीचर पे क्रश तो हर किसी को टीचर पे क्रश होता है, बट मतलब इतना जैसे कहते हैं ना कि लड़के जो है वो अच्छे तरीके वो छेड़ते हैं, है ना, जैसे उसी तरीके से मैंने लड़कियां भी मतलब टीचर्स को छेड़ते हुए देखी हैं। क्या? मैंने नहीं देखी, कैसे छेड़ा? हमारे कॉलेज में तो भाई एकदम आतंक मचा होता था, छेड़ते थे। हाँ, अगर कोई मेल टीचर आ गया है और वो थोड़ा सा शाय है तो बस फिर पूरी क्लास जो है वो लग जाएगी, जैसे ही वो आएगा तो हूटिंग चालू हो जाएगी। हूटिंग? हाँ, वो ओके ना इससे? वो तो ओके नहीं था, लेकिन मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वो खुश भी होते होंगे, इतनी अटेंशन उनको भी ये वही बात हो गई कि यार हम लड़की को इसलिए छेड़ रहे हैं क्योंकि हम चाहते हैं उसे अटेंशन मिले। वो तो टीचर है ना, वो तो कुछ भी बोल सकता है, वो तो दफा हो जाओ ये भी बोल सकता है या कुछ भी बोल सकता है, लेकिन नहीं बोल पाया, नहीं बोल पाई बनी, नहीं बोल पाए, नहीं बोल पाया था। लेकिन ये चीजें एक्चुअल में हुई है, तो मुझे लगता है कि इसकी वजह से भी थोड़ा पिकमी नेचर आपके अंदर आ जाता है, जब आपने बिल्कुल ही बात नहीं की होती है, बिल्कुल ही आपकी कॉन्वर्सेशंस नहीं रही होती, यू डोंट नो हाउ टू इंटरैक्ट विद द ऑपोजिट जेंडर, तो वो ऑकवर्डनेस हो जाती है, जिसकी वजह से लड़का और लड़की कभी दोस्त नहीं हो सकते। ये नोशन जो है ये दिया जाता है, और बॉलीवुड में भी हमने देखा ही है। इसको मैं मानती हूँ पर कि लड़का और लड़की दोस्त नहीं हो सकते, या तो तुम अपने गाय फ्रेंड को वो ब्रदर वाली कैटेगरी में डाल दो, या उसे डेट करना शुरू हो जाओ, क्योंकि बीच में जो भी है वो नहीं, एक महीने के लिए कर लेगा, 2 महीने के लिए कर लेगा, 6 महीने के लिए कर लेगा, एक ना एक को तो प्यार हो ही जाएगा। ऑल्सो आई बिलीव कि लड़का लड़की की दोस्ती में बहुत ज्यादा टर्म्स एंड कंडीशंस लगाओगे तो ही आपकी दोस्ती अच्छी होगी, पर एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। पर मुझे ऐसा लगता है कि एक लड़का और लड़की तभी दोस्त हो सकते हैं जब उनमें से एक जो है वो अगली हो, एक अगली हो और एक बहुत सुंदर हो। नहीं, एक ओके वो भी तो चलेगा, पर अगर एक अगली हो तो अगली वाले को तो होगा ही ना दूसरे वाले से प्यार। नहीं होगा ना। क्यों नहीं होगा? नहीं, वो उसको लगे नहीं, उसको पता होगा यार ये तुम आउट ऑफ माइंड लीग है, से भाई बना लो या दोस्त बना लो, ये नहीं फटेगा। नहीं यार, मुझे लगता है क्या तेरे को लगता है एक आदमी कभी भी एक हॉट औरत के साथ सिर्फ दोस्त रह सकता है? ये आप भी बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में कि लड़के एक हॉट लड़की के साथ सिर्फ दोस्त नहीं रह सकते, उन्हें कहीं ना कहीं उनको कुछ तो, अब उसे फीलिंग कहें या ना कहें ये भी मुझे नहीं पता, उन्हें कुछ ना कुछ तो फील हो जाएगा, मुझे लगता है। ऑल्सो आई बिलीव कि जो ऑपोजिट जेंडर्स होते हैं, ठीक है, हाँ। ऐसा नहीं मैं बोल रही कि अच्छे दोस्त हो ही नहीं सकते, है ना, कि हर कोई किसी के साथ प्यार में है, नहीं, अच्छे दोस्त भी होते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि वो एक टेंशन जो है ना, वो हमेशा सेक्सुअल टेंशन, वो रहती होगी कि आप अगर उसके साथ अपने बॉयफ्रेंड की ज्यादा बुराइयां कर लोगे तो वो तो फिर यही बोलेगा ना कि बहन छोड़ उसको, कंधा मैं हूँ। हाँ यार, ये लड़के बहुत लड़कियां भी कंधा होती है, लड़कियां नहीं होती इतना। हाँ, लड़कियां भी होती हैं, लड़कियां भी कंधे होती हैं। हाँ। लड़के पर हाँ, मतलब कि कंधी तो कंधा नहीं होती। अंजलि देखो, कुछ होता है, कंधा डज नॉट हैव अ जेंडर। हाँ, कंधा इज जेंडर न्यूट्रल। यस, हर कोई कंधा हो सकता है इफ गिवन अ चांस। हाँ, अब देखो ना, कुछ होता है। मैं अंजलि वो क्या थी? कंधा। शी वाज अ कंधा। वो कंधी होंगी या कंधा होंगी? अभी तो हमने बोला कि कंधा कोई दे देम
हाँ दे दे गंदा दे दे तो कोई जेंडर नहीं है, बट ये एक डिस्कशन का पॉइंट है कि क्या अगर एक बंदा डेट कर रहा हो एक लड़की को, तो क्या उसी बंदे की गर्ल बेस्ट फ्रेंड होनी चाहिए? यार मुझे तो लगता है कि चुड़ैल और शैतान के एक सिनोनिम ये भी है, मेल बेस्ट फ्रेंड और फीमेल बेस्ट फ्रेंड। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि यार कोई भी बड़ा, मतलब ऐसे ऊपर ऊपर से दिखाते होंगे लेकिन अंदर से कोई भी ओके नहीं होता। और अगर वो इतना ही अच्छा दोस्त है तो उसे कर लेती ना डेट। हाँ तो फिर उसी, क्योंकि प्यार दोस्ती है, दोस्ती प्यार आपको हो जाएगा उससे प्यार। हाँ तो अगर आपको दोस्ती ही चाहिए है ना, मुझसे भी दोस्ती चाहिए, उससे भी दोस्ती चाहिए, तो आप उससे लो, फिर आप उसी से दोस्ती लो। फिर आप प्यार में एक काम करो, जहाँ दोस्ती ले रहे हो प्यार भी ले लो। हाँ, चलो जाओ, क्योंकि प्यार तो फिर आ ही जाएगा अगर दोस्ती है तो। हाँ क्योंकि शाहरुख खान ने बोला है प्यार दोस्ती, प्यार दोस्ती है। और मेरे को ये लगता है कि ये ना, ये जो मेंटालिटी होती है ना फीमेल बेस्ट फ्रेंड की या मेल बेस्ट फ्रेंड की, कई लोग मोस्ट ऑफ द केसेस में इसी उससे आते हैं कि एक बार इसका ब्रेकअप हो जाए, एक बार इसका ब्रेकअप हो जाए। और मुझे बहुत बार हमने ऐसा भी देखा है कि वो तो ब्रेकअप कराने में तुले हुए होते हैं। तो एक परफेक्ट बेस्ट फ्रेंड आफ्टर शादी क्या होना चाहिए? जो आपके पति की बुराई ना करे। बिल्कुल नहीं, पति की बुराई नहीं करे, पति की बुराई ना करे। लेकिन फिर मुझे लगता है कि वो दोस्ती फिर ज्यादा देर चलेगी नहीं। क्योंकि अगर मैं तेरे पास आ रही हूँ एज अ दोस्त किसी का रोना करने की कि ये ना बहुत ऐसा गंदा आदमी है ये है, तो जब तू उसको गाली निकालेगी तब मुझे लगेगा कि तू मेरी दोस्त है। पर मुझे तो बुरा लगेगा ना कि मेरा पति है, मैं दे सकती हूँ उसे गाली, तू नहीं दे सकता उसे गाली। हाँ लेकिन लड़कियों की दोस्ती में क्या ऐसा नहीं होता कि हाँ यार गाली नहीं दे, एग्जैक्टली गाली नहीं दे, लेकिन सब बोल दो उसको, माइल्ड गाली। हाँ माइल्ड गाली दे दो कि हाँ यार उसने गलत किया, तू तो सही है। पर आप ये बताइए कि अगर आपके पति का कोई गर्ल बेस्ट फ्रेंड है तो ये होना चाहिए? है, ये अगर हो भी जाए तो मैं बोलती हूँ कि फिर तो यही होगा कि आप अपनी दोस्ती रख लीजिए मैं अपना प्यार रख लेती हूँ। पर क्योंकि ये होते तो चुड़ैल ही है ना। हाँ ये जो गर्ल बेस्ट, अगर देख फ्रेंड हो जाए तो चलेगा, मतलब नॉट एग्जैक्टली गर्ल फ्रेंड, लेकिन फ्रेंड हु इज अ गर्ल वो चलेगा। लेकिन अगर गर्ल बेस्ट फ्रेंड बन गई तो फिर क्या है ये और क्यों है ये? और जैसे अगर किसी ने किसी से शादी करी तो पहले तो वो दोस्त थे ना, हाँ बेस्ट फ्रेंड थे, हाँ फिर उन्होंने वो अपने ओके फ्रेंड से तो शादी नहीं करेंगे अपने बेस्ट फ्रेंड को छोड़कर। हाँ तो अगर तुम अपने बेस्ट फ्रेंड से ही शादी कर रहे हो हाँ तो फिर ये दूसरा बेस्ट फ्रेंड कहाँ से आया? मुझे तो लगता है शादी के बाद आपका पार्टनर ही आपका बेस्ट फ्रेंड होना चाहिए। टॉक्सिक। मुझे नॉट टॉक्सिक एट ऑल, मतलब दिस इज वेरी टॉक्सिक। मैं ये बोल रही हूँ कि अब मुझे खुद बताओ कि आपके पार्टनर का अगर फीमेल बेस्ट फ्रेंड है, कोई बहुत अच्छी वो बातें कर रहे हो आप, ठीक है पता है कामिनी भी यही बोलती है तो मेरा खून नहीं जलेगा क्या? जलेगा। तो कामिनी जो बोलती है वो अपने पास रखे, पहली बात है ना। और कामिनी ऐसी बातें क्यों कर रही है? और कामिनी बोल क्यों रही है? एग्जैक्टली कामिनी ऐसे ही बोलती है, तो कामिनी ना बोले आज से। कामिनी इतनी इंटरेस्टिंग बातें क्यों कर रही है किसी के पति के साथ? और अगर इतनी इंटरेस्टिंग कर रही है तो उसने कामिनी से क्यों शादी नहीं करी? हाँ, और अगर इतनी हंसी आ रही है आपको तो जाओ फिर कामिनी के साथ जाओ। हाँ, आप क्यों आ रहे हैं फिर? तो मुझे लगता है कि शादी के बाद ऑपोजिट जेंडर के आपके दोस्त होने चाहिए। पर यार एक चीज बताऊं, ये जो कामिनी होंगी ना ये बहुत बिहेव करेंगी, ये भी पिक मी गर्ल्स हैं, कामिनी भी जो है, क्योंकि कामिनी बिहेव करेंगी यार तेरी बीवी कितना ड्रामा करती है। मैं तो नहीं करती, वो तो तुझे मिलने नहीं दे रही यार मेरे से, वो तो चाहती नहीं तेरी कोई लाइफ हो, ये कामिनी के लफ्ज है। लेकिन मैं एक बात बताऊं, जब कामिनी की लाइफ में सपोज करो कोई और विशाल आ जाएगा, ठीक है, तो क्या ये एक्सेप्ट करेगी कि इसका विशाल किसी और? कामिनी उसे घर से ना निकलने दे। एग्जैक्टली। पर कामिनी को ये अपने ऊपर नहीं चलता हाँ कि मैं तो दोस्त रखूंगी। हाँ, तो मुझे लगता है ये जो कामिनीज हैं ये टॉक्सिक है, ये मेंटालिटी टॉक्सिक नहीं है। बट मुझे ऐसा लगता है यार जो इंसान कामिनी को अलाउ कर रहा है आपकी लाइफ में आने के लिए वो भी टॉक्सिक है। मैं नहीं बोलती कि गर्ल बेस्ट फ्रेंड की सारी गलती है, आपके पति की भी गलती है सारी, कि आप वो इतनी स्पेस क्यों दे रहे हैं कामिनी को आके इंटरेस्टिंग बातें करने की। हाँ, और मैं तो बोलती हूँ दोस्ती रखो, अच्छी बात है, You have a life, but there are limits. Good friends, लेकिन एग्जैक्टली वो जो लाइन है वो क्रॉस नहीं होनी चाहिए। हाँ, और अटेंशन डिवाइड ना हो। हाँ, कि ऐसा थोड़ी है कि मतलब हो 1 मिनट यार मेरे को उसका फोन आ रहा है यार, उसकी लाइफ की कोई प्रॉब्लम मुझे सुननी है, नहीं,
नहीं, प्रॉब्लम तो सुन सकते हैं। प्रॉब्लम सुननी है, लेकिन वो प्रॉब्लम आपको इधर ही क्यों सुनानी है? यू शुड हैव लाइक, आई थिंक सो कि मतलब एक क्वालिटी टाइम अगर कोई बिता रहा है, ठीक है, और उसके बीच किसी के प्रॉब्लम वाला कॉल आ जाता है, और वो प्रॉब्लम मुझे पता है कि वो ऐसी वाली प्रॉब्लम नहीं है कि जो बाद में नहीं डिस्कस हो सकती, तो मुझे लगता है कि यार दिस इज रॉन्ग, ये नहीं होना चाहिए। पर ऐसा लगता है क्या आपको कि जो लोग बोलते हैं ब्रोज बिफोर होज, मुझे लगता है ये एक बहुत बड़ा झूठ है, ब्रोज बिफोर होज, बिकॉज जैसे ही ब्रो की लाइफ में हो आएगी, ब्रो अपने बाकी ब्रोज को भूल चुका होगा और फिर वो करेगा हो 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 हो। क्योंकि कौन सा, मुझे लगता है लड़कियां भी ऐसी करती हैं कि रिलेशनशिप में आने के बाद अपने दोस्तों को भूल जाती हैं। हाँ, बट पता है क्या, मुझे लगता है कि ये प्यार का नशा होता है, ये थोड़ी शुरुआत में ही रहता है, आपने इसे इतना पोएटिक बना दिया है। प्यार का नशा ये थोड़ी देर ही रहता है, फिर बाद में जब आप वापस आ जाते हो अपने दोस्तों, फिर बाद में जब आप आ जाते हैं, फिर लाइफ नॉर्मल हो जाती है, फिर आपको पता है कि पार्टनर को कितना टाइम देना और दोस्तों को कितना टाइम देना। और यही है एवोल्यूशन ऑफ फ्रेंडशिप। मुझे लगता है कि पहले आपके इतने दोस्त होते थे यार, जो सब आपकी बर्थडे पार्टी में आते थे, अब आपको चाहिए कि आपके 2 दोस्तों या 3 दोस्तों वही सब कुछ जाने आपके बारे में, उनसे ये सारी बातें हो, ज्यादा लोगों के साथ टाइम वेस्ट ना हो। ऑल्सो याद है फ्रेंडशिप डे पे स्कूल में कितने हमारे हाथ भरे होते थे, पूरे बैंड्स ऐसे रखे हुए हैं ना, कलरफुल बैंड्स है, पूरी हथेली भरी हुई है, पर कहाँ है वो दोस्त? कहाँ है वो दोस्त? 10-10 रुपए के जो फ्रेंडशिप बैंड हमने खरीदे हैं, वेस्ट। हाँ, कहाँ गए वो? कहीं नहीं होते, क्योंकि वो सारे जो है ना, उनमें से छट के बिल्कुल वो जो लास्ट की क्रीम बचती है, वो होते हैं जो एकदम लो मेंटेनेंस वाले होते हैं। और मुझे लगता है अडल्ट लाइफ में जिसमें आपको चाहिए कि आपकी यार बढ़िया नौकरी भी हो, आपकी हेल्दी लाइफस्टाइल भी हो, आप वर्कआउट भी करो, स्किन केयर भी करो, हेयर केयर भी करो, सोशल लाइफ भी मेंटेन करो, अच्छे दोस्त भी मेंटेन करो, और दिखो भी अच्छे, कपड़े भी अच्छे पहने हो, शॉपिंग भी हो जानी चाहिए टाइम पे, फैमिली को भी टाइम दो। इसमें जो सबसे ज्यादा चीज सफर करती है मुझे लगता है दोस्त ही करते हैं। क्योंकि आपके दोस्त ही है वो जो समझ जाएंगे कि ये बिजी है अपने लाइफ में। और मुझे लगता है कि सही दोस्त तो वही है ना, कि कोई बात नहीं है, तेरे को उधर टाइम बिताना है, कोई बात नहीं, तो वो कर ले, जब तेरे को टाइम मिलेगा तो हम लोग तब बात कर लेंगे। पर ऐसा नहीं है कि अगर आप 3 महीने की अपने दोस्त से बात ना करो तो हम भूल गए हैं कि हम कैसे थे। वी विल पिक अप वेयर वी लेफ्ट। एग्जैक्टली। और मतलब यू शुड नॉट टेक दिस पायस रिलेशनशिप फॉर ग्रांटेड, कि जिससे 3 महीने आप बात नहीं कर रहे हो, लेकिन फिर भी जब आप 3 महीने के बाद मिल रहे हो तो कोई ऑकवर्डनेस नहीं है भाई। जहाँ पे छोड़ी थी बात, जिसकी हमने लास्ट में डिस्कशन की थी, उसी के ऊपर डिस्कशन होगी, है ना, फॉलो अप लेंगे कि भाई क्या हुआ क्या हुआ। तो मुझे लगता है कि ये वो बढ़िया दोस्ती है। और ऑल्सो फिर वही होता है ना, जो रिलेशनशिप का नया नया फेज होता है, इसमें मैंने देखा था कि बहुत सी लड़कियों की ना दोस्ती इसलिए भी टूट जाती है, यार इसका तो नया नया बॉयफ्रेंड बना, जा तू एक काम कर, अपने बॉयफ्रेंड के साथ ही जा, तेरे पास तो हमारे लिए टाइम ही नहीं है। जबकि जो एक ट्रू फ्रेंड होगी ना, वो ये बोलेगी कि कोई बात नहीं यार, अभी तो आया है इसकी लाइफ में लड़का, हम लोग तो कब से इससे पहले तो सूखा था। हाँ बिल्कुल, बंजारा, एकदम बंजारा मार्केट बनी हुई थी, अब थोड़ा आई है बाहर बाग में। बट मुझे लगता है कि ये वाले फ्रेंड्स आपके अलग हो गए। एक फ्रेंड्स हैं जो आपके वर्क प्लेस फ्रेंड्स हैं, जो आप ट्रॉमा एक साथ झेल कर जो आप दोस्त बने हो, वो फ्रेंडशिप भी मुझे लगता है बहुत स्ट्रॉन्ग है। हाँ, और मतलब वो होता है ना कि, और खासकर इस बीच अगर आपको वो मिल जाए जो कि आप एक ही बंदे को हेट कर रहे हो और एक ही बंदे को के बारे में आपको पसंद है ना, तो वो जब लाइक्स डिसलाइक्स मिल जाती है ना, तो मुझे लगता है कि वो जो फिर चाय ब्रेक होती है ना, थोड़ी थोड़ी ऑफिस में हम लोग लेते रहते हैं, तो लंच ब्रेक होती है, उसमें ये जो दोस्ती बनती है ना, ये बहुत बढ़िया हो जाती है। और खासकर जब आप एक ही बंदे को कर रहे हो कि यार कैसा सा बंदा है यार, और मुझे लगता है वो बंदा समझने में लगता है कि आपके अंदर क्या, मतलब आपको किस चीज से बुरा लग रहा है, तो वो होगा उधर सपोर्ट करने के लिए। जब आपको किसी चीज के बारे में रैंट करना है तो वो होगा कि आओ चलो चाय पी कर आते हैं, ये करने से मुझे लगता है वो फ्रेंडशिप भी बहुत प्रेशियस होती है। कि मतलब आप एक्सप्रेशन देख के समझ जाओ कि कुछ गलत है ना, चल कोई बात नहीं, चल नीचे चलते हैं, तो फिर आप बात कर लेते हो। और मुझे लगता है कि ये जो वर्क प्लेस वाली फ्रेंडशिप्स होती हैं, ये बहुत रेयर होती हैं, लेकिन इट इज ऑल्सो वेरी प्रेशियस, लाइक दोज फ्रेंडशिप्स जो कि सालों साल चली आ रही है। और मुझे लगता है कि मे बी जो वर्क प्लेस वाली फ्रेंडशिप्स होती हैं, वो ज्यादा टाइम नहीं चलेंगी। मुझे लगता है कि जितनी देर आप होते हो या वो है उतनी देर चलेंगी, लेकिन एकदम थम्स अप वाली होती हैं। व्हाट अबाउट फ्रेंडशिप ब्रेकअप्स? लोग बोलते हैं कि एक आपका प्यार वाला रिलेशनशिप
जो होता है उससे ज्यादा दर्द होता है एक फ्रेंडशिप ब्रेकअप में। बिल्कुल बिल्कुल यार। और आई फील कि कितनी कितनी गलत बात है यार ये सोच कि इतना टाइम इन्वेस्ट किया आपने, उसे इतनी सारी चीजें बताई, और जस्ट बिकॉज एक बहुत ही लेम से रीजन के पीछे या कोई बड़ा रीजन भी हो आपके दोस्त ही नहीं रहे। कितनी गलत बात हो गई यार ये तो। और मैंने एक रील देखी थी, उसमें था कि अब लोग बात करके सॉल्व नहीं करते कुछ। जैसे अगर मुझे किसी बात का बुरा लगा है, मैं चाहूंगी कि मेरा दोस्त खुद समझ जाए कि वो क्या प्रॉब्लम है, और अगर वो दोस्त नहीं समझ पा रहा वो प्रॉब्लम, तो फिर वो ऐसे दूरियां बढ़ती जाती हैं। तो मुझे लगता है वो एक तो प्रॉब्लम है, और दूसरी प्रॉब्लम ये है कि आपके यार जब आप बड़े हो रहे हो तो आपके खुद ही फ्रेंड्स छूटते जा रहे हैं, क्योंकि कुछ लोग को चाहिए वो कांस्टेंट अटेंशन, कांस्टेंट कम्युनिकेशन जो आप नहीं दे पाते हो एज एन अडल्ट। तो मुझे लगता है एक तो वो हर्टफुल होता है, और दूसरा जब आपकी खुद ही आप धीरे धीरे, कोई लड़ाई नहीं हुई, बस आप धीरे धीरे अलग होते जा रहे हो क्योंकि यार इतने बिजी हो रहे हो आप लोग काम में, तो मुझे लगता है वो भी काफी हर्टफुल तो होता है। अगर तो देखो कोई चीज ऐसी चीज हुई है ना कि टाइम नहीं मिला और आप मतलब डिस्टेंस आ गया, तो मुझे लगता है कि कभी ट्रू फ्रेंडशिप थी भी नहीं वहां पे। क्योंकि जो एक्चुअल फ्रेंडशिप होती है, और अभी हम एडल्ट फ्रेंडशिप में ही देखें तो सबसे बड़ी जो मात्रा में देखी जाती है वो है लॉन्ग डिस्टेंस फ्रेंडशिप। लॉन्ग डिस्टेंस फ्रेंडशिप एक ऐसी चीज है जिसमें आप फोन पे ही कनेक्ट हो रहे हो एक दूसरे के साथ, आप बस एक दूसरे को बोल रहे हो कि भाई तू आ जा, तू मिल ले, 2 महीने हो गए, 3 महीने हो गए, तू कब आ रही है, मैं कब आ रही हूँ, तो यही बातें चलती रहती हैं। लेकिन आप फिर भी बहुत कनेक्टेड हो, आपको फिर भी पता है कि मेरे ऑफिस में कौन सा ऐसा बंदा जिसको मैं सबसे ज्यादा नफरत करती हूँ, मतलब वो दूर बैठी, वो 600 किलोमीटर दूर बैठी बंदी को पता है ये चीज, और अगर वो मेरे साथ इतना कनेक्ट हो रही है तो मुझे लगता है कि फिर कोई वो नहीं रहता, फिर कोई टेस्ट नहीं रहता, फिर आपने सारे टेस्ट क्लियर कर लिए हैं दोस्ती के। अगर आप ये लॉन्ग डिस्टेंस फ्रेंडशिप भी चला पा रहे हो तो दैट मीन्स कि एफर्ट लगाने वाला तो कहीं पे भी लगा लेता है। वो कहते हैं, वो मम्मी पापा कहते थे ना छोटे होते कि पढ़ने वाले बच्चे कहीं पे भी पढ़ लेते हैं, वैसी दोस्ती चलाने वाले कैसे भी चला लेते हैं। यार एक और चीज है जो लोग बोलते हैं कि आपके मम्मी पापा को पहले से पता होता है कि आपके ट्रू फ्रेंड्स कौन से हैं। पता है मेरे साथ ऐसा हुआ है। तो स्कूल टाइम में तो हमारे बहुत से दोस्त होते हैं, है ना, तो मैं सबको अपने घर पे ले आती थी, लेकिन मेरी मम्मी ना देख के पहचान जाती थी कि ये नहीं, और मतलब वो मेरे को बताती नहीं होंगी क्योंकि बेसिक मतलब उनको भी ऐसा लगेगा कि क्यों मैं इसकी दोस्ती तोड़ूं, लेकिन ना कभी भी मैं बता दूं ना कि मम्मी वो आ रही है तो शी विल लाइक कि क्या है, ठीक है ना। लेकिन वही जो मेरी 2 बेस्ट फ्रेंड्स आती थी तो वो बहुत खुश होती थी कि अच्छा वो आ रही है, उनको अच्छा अच्छा खाना बना के खिला रही है, सब कुछ तो होता है ये। और एक वैलिडेशन भी होती है मुझे लगता है, अगर आप किसी दोस्त को घर लेकर आ रहे हो और आपकी मम्मी को वो पसंद है तो आप भी बहुत वैलिडेटेड फील करते हो कि मैंने अच्छा दोस्त बनाया। और वही अगर आपकी कभी किसी दोस्त से लड़ाई हुई और आपने अपनी मम्मी को बता दिया ना वो बात, तो मुझे नहीं लगता फिर आप अपने दोस्त के साथ कभी वापस हो सकते हो, बिकॉज नाउ योर मॉम ऑल्सो हेट्स हर। हाँ, ऑल्सो मुझे लगता है कि फिर ये वाली जो वैलिडेटेड होती है, पेरेंट्स से वैलिडेटेड फ्रेंडशिप होती है, ये कितने काम नहीं आती है कि जब हमें कहीं घूमने जाना है बाहर, मम्मी पापा हमारी बात नहीं मान रहे, फिर वो दोस्त आते हैं, आंटी प्लीज जाने दो ना, अच्छा तू बोल रही तो जाने दूंगी, है ना। तो वो ट्रस्ट भी मुझे लगता है कि वो बहुत अच्छा हो जाता है, और इस तरीके की दोस्ती के और भी बड़े मजे हो जाते हैं। और मुझे लगता है कोई भी फ्रेंडशिप इज वर्क, हम जितना भी बोल रहे हैं कि यार ये लो मेंटेनेंस है, वो थोड़ी सी तो मेंटेनेंस लगती है। एनी रिलेशनशिप, तुम्हारा बॉयफ्रेंड, पति, हस्बैंड और फ्रेंड इज गोइंग टू टेक वर्क। और कोई फ्रेंडशिप चलानी है, कोई रिलेशनशिप चलाना है तो उसमें काम तो लगेगा, तो काम करते रहो, मुझे लगता है उसमें थोड़े थोड़े एफर्ट करते रहो क्योंकि वो फायदा होगा तुम्हें। बट आपको जो हमने ये सारी डिस्कस करे उसमें से आपको क्या लगता है कि जो मेल फ्रेंडशिप होती है वो ज्यादा स्ट्रांग होती है या फीमेल फ्रेंडशिप होती है वो ज्यादा स्ट्रांग होती है? और अगर आप हमारे कोई ओपिनियन से अग्री नहीं करते तो हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, हम आपको रिप्लाई करके बताएंगे, बस गालियां मत देना। मैं एक और चीज ऐड करना चाहती हूँ, ये मैंने कहीं पे तो सुनी थी कि आप अपनी फैमिली चूज नहीं कर सकते लेकिन आप अपने फ्रेंड्स चूज कर सकते हो, तो चूज वाइजली और अच्छी जगह एफर्ट लगाओ, अच्छी जगह एफर्ट लगाओ। और इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में। मेरा नाम है सानिया, मेरा नाम है निकिता, आप देख रहे हैं स्विच।